वंदे मातरम साथियों, देश के अंदर भयंकर बहस चल रही है। वो बहस है आयुर्वेद वर्सेस आईएमए के बीच में। आईएमए है, ये एक अपने आप में अंग्रेजों की समय की संस्था रही है। इसका जो अपने षड्यंत्र रहे हैं, सुनियोजित प्रारूप रहा है, वो आज देश में सामने आता रहा है और दिखता रहा है। चाहे वो किसी ब्रांड के इनके एडवर्टाइजमेंट हो, इनका कह कह कर हर ब्रांड के साथ खड़े होकर अपनी पुष्टि उसको देना और उसके नाम पर एक प्रोडक्ट को आगे रखना, यही आईएमए का एक बिजनेस का व्यापार है जो वो पूरी दुनिया में चलाता है और भारत में भी साफ तौर पर यह नजर आता रहता है। भाई राजीव दीक्षित जी ने 2010 के अंदर पे सीधे तौर पर पतंजलि में खड़े होकर, भारत स्वाभिमान में खड़े होकर 2009 में साफ तौर पर इन मौत के व्यापार के ऊपर सीधी तौर पर बात कही थी। इन एलोपैथी के तंत्रों का सीधा बहिष्कार किया था। आयुर्वेद का सबसे बड़ा प्रचार जो लगभग वो 20 साल से करते हुए आ रहे थे, उस प्रचार को उन्होंने पतंजलि के मंच में, भारत स्वाभिमान के मंच में भी खड़ा किया। हर व्यक्ति के घर में मोबाइल में अगर वो कोई भी ट्रीटमेंट को सर्च मारता है तो सबसे पहला वीडियो भाई राजीव दीक्षित जी का आता है। गूगल की आप वेबसाइट को खोलिए साफ तौर पे, और यहां पर आप जब पहली चीज जो आप चेक कीजिए वो चेक कीजिए हेल्थ टिप्स बाय, लिखिएगा हेल्थ टिप्स बाय। जब आप लिखेंगे हेल्थ टिप्स बाय तो इसमें मैं यहां पर स्पेस भी दे दे रहा हूं, टिप्स के बाद हेल्थ टिप्स बाय, तो यहां आप देखेंगे सबसे पहले आएगा हेल्थ टिप्स बाय डॉक्टर्स, फिर आएगा हेल्थ टिप्स बाय WHO, लेकिन तीसरे रूप में नाम आएगा हेल्थ टिप्स बाय राजीव दीक्षित जी। और आगे बढ़ेंगे तो इसमें अक्षय कुमार, शिल्पा शेट्टी, डॉक्टर MSG, फिर ऐसे करते करते ये सब चल रहा है, आप देख रहे हैं। तो सबसे ज्यादा जो सर्च मारा गया है वो राजीव भाई के नाम पर मारा गया है। और अगर इसमें ही आप थोड़ा इसको एक स्पेस और दे देंगे, थोड़ा क्लिक्स के अंतर है, उसमें आपको अंतर दिखाई देगा कि 8वें नंबर पर बाबा रामदेव जी का नाम है और हेल्थ टिप्स बाय बाबा रामदेव, और यहां पर तीसरे तौर पर राजीव दीक्षित जी के व्याख्यानों को सुनकर लोग सबसे ज्यादा सर्च मारते हैं और अपनी चिकित्सा करते हैं। इसी के आगे हम बढ़ते हैं और अगला हम चेक करते हैं कि इसमें कि आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट किसका लेते हैं लोग। तो हम जब लिखते हैं आयुर्वेदिक, स्क्रीन में देखिएगा आप, आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट बाय जब हम लिखते हैं तो सबसे पहला नाम किसका आता है, वो व्यक्ति हैं भाई राजीव दीक्षित। सीधे तौर पर अगर बात हो हेल्थ टिप्स की, बात हो आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट की, तो राजीव दीक्षित जी के व्याख्यानों को देखा जाता है। और देखिए इसमें नीचे और किसी का भी आपको विशेषकर नाम नहीं दिखाई देगा, लेकिन भाई राजीव दीक्षित जी का नाम सबसे पहले रूप पर आएगा आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट के रूप में। तीसरी चीजें आप इसमें सर्च मारिए, वो सर्च है आयुर्वेदाचार्य। आयुर्वेदाचार्य, जब आप आयुर्वेदाचार्य लिखेंगे तो सबसे पहले आयुर्वेदाचार्य ही आएगा लिखा, फिर आयुर्वेदाचार्य प्रकाश टाटा जी के बारे में आएगा, फिर आयुर्वेदा कोर्स के बारे में आएगा, और उसके बाद जो आ रहा है वो है आयुर्वेदाचार्य राजीव दीक्षित। वाघ भट्ट जी भी आयुर्वेदाचार्य के रूप में, और इसमें देखिए किसी और चीज का नाम नहीं है, यहां तक कि बालकृष्ण जी का भी इसमें नाम आपको नहीं दिखाई देता है। सीधी बात यह है कि निर्विवाद रूप में सबसे बड़े आयुर्वेदाचार्य यदि भारत में आज कोई हैं जो लोगों का आज भी चिकित्सा कर रहे हैं, उनका लाभ पहुंचा रहे हैं, तो राजीव दीक्षित जी हैं। और उन्हीं के व्याख्यानों का सहारा ले लेकर आज पतंजलि इतना संपन्न हुआ है, आज भारत स्वाभिमान का अभियान आगे बढ़ा है, स्वदेशी की लहर आगे बढ़ी है। सबसे बड़ा आज हजारों करोड़ों का अगर उस पतंजलि खड़ी है तो वो खड़ी राजीव भाई दीक्षित जी के प्रचार विचार के कारण है। तो इसके समर्थन के लिए आप आगे आइए, इसकी सुरक्षा के लिए आगे आइए, आईएमए के लोगों को का सीधे तौर पर बहिष्कार कीजिए। और आस्था चैनल से, पतंजलि से ये दरखास्त करना चाहूंगा, निवेदन करना चाहूंगा कि राजीव भाई दीक्षित जी के व्याख्यानों को दिखाना चालू कीजिए। एक व्यक्ति ने इस देश के अंदर स्वदेशी को खड़ा किया। आज के समय पर सीधे तौर पर अगर आपको कहा जाए कि जैसे पतंजलि पर हस्तक्षेप किया गया, पतंजलि को गलत ठहराया जा रहा है या उनकी दवाओं पर बातें बनाई जा रही हैं, इस पतंजलि की ब्रांडिंग का पूरा काम भाई राजीव दीक्षित जी ने किया था। इस स्वदेशी के साम्राज्य से पतंजलि को खड़ा करने का काम केवल राजीव भाई दीक्षित जी ने किया था। उनकी वाणी से देश का युवा निरंतर भारत स्वाभिमान से जुड़ा और उस क्रांति से जुड़ा जिस क्रांति के दम पर इस देश में स्वदेशी का शंखनाद हुआ था। और व्यवस्था परिवर्तन की वो आंधी जो राजीव भाई ने खड़ी की थी, वो भले ही आज अधूरी हो, लेकिन आज भी उनके सच्चे अनुयायियों के अंदर वो आग आज भी जग रही है, वो आग आज भी चल रही है। वर्तमान स्वरूप में पूर्ण रूप से हमारा साथ इस पूरे युद्ध में आयुर्वेद के साथ है, और निरंतर कोई भी व्यक्ति आयुर्वेद पर प्रश्न उठाएगा, उस आईएमए के गद्दारों को हमारे द्वारा छोड़ा नहीं जाएगा और किसी व्यक्ति के द्वारा नहीं। देश के अंदर पे आज निर्विवाद रूप में जो आयुर्वेदाचार्य के रूप में सबसे ज्यादा प्रतिष्ठित हैं, ऐसे राजीव भाई ने आयुर्वेद की प्रतिष्ठा को बढ़ाया है। ये राजीव भाई थे जिसके कारण आयुर्वेद आज इस सम्मान को प्राप्त करता है, गौरव को। वर्तमान स्वरूप में भले ही वो ज्ञान दशकों क्या
अरबों साल से या दसियों हजार साल से हमारे ऋषियों द्वारा हमें मिलता चला हो, लेकिन आज के रूप में सबसे बड़े प्रचारक पिछले 15-20 वर्ष में जो खड़े हैं वो राजीव भाई दीक्षित हैं, जो घर घर में आज भी लोगों को निरोगी बना रहे हैं, उनको स्वस्थ रख रहे हैं। ऐसे राजीव भाई दीक्षित जी को नमन, उनको शत शत प्रणाम। भाई राजीव दीक्षित अमर रहें। वंदे मातरम। भारत माता की जय।